बहुत से कानून ऐसे आने लग रहे हैं जो आम आदमी ने बेराय नहीं, अगर उन तक बता दिए गए उनके पैर आगे तले की जमीन खिसक जाएगी। इतने भयानक कानून आने लग रहे हैं, हमने बिना मांगे मारता दे दिया जा रहा है। के बनाना चाहो ये इससे समाज ने मतलब कित ले जाना चाहो है, समझ में नहीं आ रही है। पब्लिक की इतनी सो क्यों रही है, मतलब सरकार का इतना डर क्यों है। सरकार हमने बनाई तो सरकार का आगे बना है, मारता बूझ कर न कानून बनावा है भाई, यो समाज के हित में है या नहीं है। अगर समाज के हित में तो बनाओ, समाज साथ है। अगर समाज के हित में नहीं है तो उस चीज खातर समाज ने आवाज उठानी पड़ेगी, वे चीज बंद करवानी पड़ेगी। सारे भाइयों ने राम राम। इस टाइम पे एक बहुत बड़ी और बहुत ही खास जानकारी आप लोगों को देनी है, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी हमें लगभग 2 साल पहले सरकार ने कानून बनाया था, उसके बारे में पता चला। वो कानून ये था कि हमारे देश में जो लड़कियों की शादी की उम्र बहुत पहले की अगर हम बात करें तो वो अपनी मर्जी से करते थे लोग, लेकिन फिर वो कानून बना 16 साल, उसके बाद वो 18 साल बना, और अब सरकार कह रही है कि 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए लड़की की, इससे पहले नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। हमें इस चीज से तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी उम्र 18 साल की बजाय 21 साल हो जाए। पर साथ में कानून और भी बना दिया, अगर वो लड़की चाहे तो वो 16 साल की उम्र में भी किसी लड़के के साथ जाके रह सकती है, बच्चे भी पैदा कर सकती है, बच्चे को गिरा भी सकती है। तो इस कारण से समाज के अंदर एक बहुत बड़ा, ना मैं अपनी भाषा में कहूँ, साधारण भाषा में तो गंद फैला दिया सरकार ने। मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है कि हमारे देश का नाश करने का ठेका ठा लिया। इसे इसे कानून अगर बने गए तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश का नाश हो जाएगा। तुम्हारे पास रणवीर भाई भी है, रणवीर भाई से हमने कल भी बात करी है। रणवीर भाई के कुछ सोचा है, के कुछ कार्रवाई करा इसका काम के ऊपर? सबसे पहला तो भाई सारे भाइयों ने राम राम, और खासकर टीपीएन के जो दर्शक हैं भाई, इतनी ज्यादा चीज है जो आप मांगते नहीं, लेकिन अपने तो जबरदस्ती दी जान लग रही है, और ये दी जाएंगी जब तक के आम आदमी अपने अधिकार नहीं जानेगा और जब तक उन पर आवाज नहीं उठाएगा। ये तो एक लड़की का मुद्दा है, ऐसी बहुत सी बात है, बहुत से कानून ऐसे आने लग रहे हैं जो आम आदमी ने बेराय नहीं, अगर उन तक बता दिए गए उनके पैर आगे तले की जमीन खिसक जाएगी। इतने भयानक कानून आने लग रहे हैं, और जो बनकर तैयार धरे हैं, जो उसके कितने कितने तो लागू भी हो गए हैं। अपने हरियाणा में थोड़ा हानू का इसका थोड़ा जोर लगेगा। एक तरफ तो यो कानून आ दिया, चलो 21 साल होनी चाहिए, दूसरी तरफ अगर आप 18 तो एक काम करो, 21 तो पहला आप शादी करके देखो, आपके ऊपर केस करते हैं। और वह लड़की, जिस लड़की खातर मतलब बाप खातर तो यह कंडीशन है कि अगर 21 साल तक पहला शादी करती तो जेल में भी डाल सके हैं, लेकिन वह खुद लड़की अगर वह किसी के रिलेशनशिप में रहा है, उसका पहला रिलेशनशिप में रहकर चाहे वो बच्चे पैदा कर दे तो कोई केस नहीं, कोई कानून नहीं रोकता, बल्कि उसने तो सपोर्ट करा है, पुलिस सपोर्ट करेगी, उसने पूरी सिक्योरिटी देंगे। तो मतलब ये दोहरा कानून है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात जो है वह है, अगर हमने बिना मांगे मारता दे दिया जा रहा है। के बनाना चाहो ये इससे समाज ने मतलब कित ले जाना चाहो है, जो एक जिसमें रिलेशनशिप में रह सके है, 16 साल की उम्र में रह सके है, तो फिर एक बाप शादी क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल शादी भी करो या तो शादी भी कर सके है। जब सरकार ने नो लग गया है भैया लड़की बच्चे पैदा कर सके है, लिव इन रिलेशन में रह सके है, तो फिर शादी भी कर सके है बाप। मतलब या तो एक लड़की ने यो इस रास्ते पे ले जाना चाहा है, ऐसा तो नहीं समाज ने मतलब वेश्यावृत्ति की तरफ तो नहीं धकेलना रहे हमने, कि बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा शक है कि किस तरफ ले जान लाग रहे हैं आने वाली पीढ़ी ने। मतलब वह लड़की एक बाप पर केस कर देगी, शादी कर दी तो अपनी मर्जी था वह कुछ भी करो, या तो बाप ने भी अथॉरिटी होनी चाहिए। चलो ठीक है मैं मान गया, चलो इन नया छोड़ दी तो बाप ने भी तो छूट होनी चाहिए। तो बाप ने अगर एक बात मेरा लग जा, भाई मारा बालक थोड़ा बहुत एन चल रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता हुआ कुछ। अगर भाई इसने सुधार लिया या इसने ब्याह त्या दिया या बालक की जरूरत के है, जरूरत अनुसार देखा जा, बाप ने कोई अधिकार नहीं, बालक ने इतनी छूट दे दी कि वो कुछ भी करे। तो मेरे ख्याल से और ये समाज का अपने हरियाणा की भी पूरे की मांग है, या अपने जो हमने जो पंचायत भी करी थी, खाप प्रधान थे जो खाप पंचायत के, उनने भी ये बात की, आपने बुद्धि जुगर भाई ये चीज आपने मांगी तो नहीं मांगी, ये चीज आप पर जबरदस्ती दी गई है। और तेजपाल भाई यू तो एक चीज देखी है आपने, जो आम आदमी ने नू लग गया है क्योंकि इसका बेरा लग गया भाई, इस चीज से दिक्कत आओगी। लेकिन मेरे द्वारा इतनी जानकारी है इन चीजा की, जो मैं बता दूं तो आम आदमी ने बेरा ही नहीं,
लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ 2-4 चीज इसी बता दूं कि आदमी का अगर जमीर जाग जा तो, क्योंकि यह समझ में नहीं आ रही है पब्लिक की इतनी सो क्यों रही है, मतलब सरकार का इतना डर क्यों है। यह बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि सरकार हमने बनाई तो सरकार का आगे बना है, मारता बूझ कर न कानून बनावा है भाई, यो समाज के हित में है या नहीं है। अगर समाज के हित में तो बनाओ, समाज साथ है। अगर समाज के हित में नहीं है तो उस चीज खातर समाज ने आवाज उठानी पड़ेगी, वे चीज बंद करवानी पड़ेगी। एक कानून आया है भाई, आपने भी नहीं भेजा होगा, एक समरसीबल का कानून बना है, जिसके घर में भी समरसीबल होगा सालाना 10,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। मतलब मेरे घर में समरसीबल लग रहा है, मैं किराया देने लग रहा हूं। आपने किराया देना पड़ेगा, वो भी 10,000 रुपये सालाना। एक और भी कानून आया है कि एक घर में एक डांगर रख सकेंगे, एक घर में सिर्फ एक डांगर, वो भी कंडीशन है उसके लिए भी। नंबर 1 तो कंडीशन यह है कि उसका 100 गज का प्लाट होना चाहिए। एक शब्द हो रहा तो 100 गज का प्लाट कौन है। सही बात। मतलब एक जो भाईचारा अगर एक समाज जिस ढांचे में चल रहा है, पड़ोसी के प्लाट में भी बांध ले हैं, गाड़ में भी बांधे हैं, मतलब इन तो कंडीशन हटा दी 100 गज का प्लाट चाहिए। मतलब 100 गज का प्लाट में तो इसका मतलब वो डांगर भी नहीं रख सकता, और डांगर भी रखेगा तो सिर्फ एक रख सके। मतलब कुछ तो गौ माता की दुर्गति होली और कुछ और हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। दूसरी चीज एक और है, उसके लिए भी आपने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, यानी सरकार अथॉरिटी देगी, और उसका भी किराया देना पड़ेगा। यानी हम अपनी चीज जिस जो हमारी मतलब एक धरोहर थी, हमारी संस्कृति थी, जो प्रकृति तरीके से हम करके खाया करते, वह अपने पशुधन थे, अपनी खेती थे, उस चीज पर सरकार कति पाबंदी ला देगी हर चीज ने। और गुजरात में और राजस्थान में ये चीज चालू हो चुकी है। और एक सबसे भयंकर बात बता दूं, मैं कुछ बात बता रहा हूं भाई, इतने कानून बन लिए हैं, मतलब अगर बेरा लगेगा। मैं बार बार ये बात हर वीडियो में कह रहा हूं, आपके टीपीएन के दर्शकों तभी बता दूं भाई, पूरी जानकारी चाहिए तो आप जनता सरकार मोर्चा तक किसी टाइम भी गोवाना के अंदर भी ऑफिस है, या भाई के पास मैसेज कर सको, उसमें भी आपने जानकारी मिल जाएगी। ये चीज जानो भाई क्यों लग रहा है, और बहुत बड़ी तबाही होने लग रही है। बस ये है हम देख नहीं पा रहे उन चीजा ने। एक जो मैं बात बता रहा हूं, एक कानून आया है, वो कानून क्या हुआ है, उसका नाम है पब्लिक हेल्थ बिल। पब्लिक हेल्थ वो WHO की एक ट्रीटी है, और उस पर 2024 में भारत सरकार साइन करने वाली है। भाई कोशिश करो पूरे भारतवासी उस साइन ना होने दो। अगर उस पर साइन हो गया तो इतनी बड़ी तबाही आने वाली है, मतलब आपने अंदाजा भी नहीं होगा। वह ट्रीटी नो का है, वो भी WHO की, मतलब हम अपने अधिकार तक कुछ नहीं कर सकते। जो एक वीडियो में हमने बताया था कि अपार आईडी अगर साइन हो गए आपके, तो आपके बच्चा आपका अधिकार नहीं, सरकार का होगा। नो या WHO की जो ट्रीटी है, इसके जो कानून फिर आवेंगे, अगर भारत सरकार ने इसमें साइन कर दिया तो भारत सरकार की भी नहीं चलती है, आम जनता की तो चल नहीं, भारत सरकार की भी नहीं चलती है। फिर चलेगी यह सारी WHO की, पूरी WHO की गाइडलाइन सरकार ने फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब आगे तक थोप देंगे हमें। और वह गाइडलाइन नु का है कि अगर आने वाले टाइम में उन्हें कदे भी जो यह फर्जी बीमारी चलाई थी, इस फर्जी का अगर शक होगा, आपने मान लो तेजपाल भाई 1 किला बो दिया, उसमें बो रखे आपने गेहूं बो दिए, अगर सरकार नु का है भाई हमने इस पर शक है इसमें वायरस है, शक क्लियर नहीं करेंगे कि उसका आप लोगों को प्रमाण दो या कुछ दो, कोई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, इस WHO की ट्रीटी पर साइन हो गए तो मतलब शक के आधार पर उस खड़ी फसल में आग लगा सके। एक दौर होया करता, सुना है कि राजा महाराजा के टाइम में किसा दौर भी था कि किसी की बहू बेटी पसंद आ गई तो उन्हें ठाले जा रहे थे। बिल्कुल था। वो दौर आने वाला है, जो पहला भी थोड़ा देखा था कि 15-15 दिन ये क्वारंटाइन करे गए थे, लेकिन जब हमने बेरा आड़ा खिंच करे। लेकिन यह ट्रीटी नो का है, अगर किसी आदमी पर शक हो गया तो उसने किसी की बहू बेटी किसी ने पसंद आ गई तो नु कह देंगे इसका ये वायरस है, और उन्हें ठाले जाएंगे। और हमने बुद्ध जन का भी हक नहीं होगा, बूझ भी नहीं सकेंगे सरकार तक वो कित है कितनी, मतलब 15-20 दिन हमारी बहू बेटी कित होगी, मामला बूझने का अधिकार नहीं होगा भाई। यह बात किसी का नू लगता हो भाई सही है तो बच्चों बैठे रहो, हम तो 4 साल तक भोगने लग रहे हैं। अगर आपने नू लग है गलत है और यही आवाज ठाने का टाइम है तो भाई आवाज ठानी पड़ेगी, बगैर आवाज ठाए
सुरक्षित नहीं है। उनने तो आपके घर पे भी अगर ये आशंका होगी ना तो घर में भी आग लगा देंगे। WHO की ट्रीटी क्या क्या है, पब्लिक हेल्थ बिल है भाई, इसका PDF भी दे देंगे। किसी ने चाहिए भाई नंबर आप मैसेज करके मांग लियो, आप तो सारे प्रूफ दिए जाएंगे जितनी भी बात के हैं। तो भाई यह बात हम पहला भी कहें, नस्ल और फसल की लड़ाई है, ये बेटी पे ले आए, अपने बालका पे ले आए। बेटी जैसे बातचीत तो शुरुआत करी थी, बेटी की जिंदगी खराब करने का इन्हें ठेका उठा लिया। अब मीडिया में देख लो, सारी चीज के जहर भरोसा जान लग रहा है, या फिर जाति धर्म की बात करी जान ला रही है। इस टीवी ने देख लो, टीवी में अश्लीलता के सिवा कुछ भी एक भी ज्ञान की बात हो, जिसने आप को मतलब ये GTV है या स्टार प्लस है या कोई भी मतलब जो नु कह चलना है कि ये घर घर परिवार खातर है, वही लाए देखा है इन चैनल ने। मतलब एक प्रोग्राम हिस्सा बता दो भाई आप, जिस प्रोग्राम में मतलब एक आदमी के लिए दो दो तीन तीन लेडीज ना दिखाई, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं। मतलब कितने जान लग रहे हमारी बेटी ने। और ये जो कानून है भाई, यो देखो बैक करवाना पड़ेगा, बैक फुट पाओगी सरकार अगर आप आवाज उठाओगे तो। जैसे किसान आंदोलन में होया था, किसान इकट्ठा हुए तो सरकार बैक फुट पर गई। बात और है, इनने अपने बिल वापिस लिए नहीं, लेकिन बैक फुट पे कितने न कितने है, लागू भी नहीं कर पा रही है। चाहे गोली दी हो लेकिन बैक फुट पे है। तो बैक फुट पे इतनी जा सका भाई, अगर समाज इकट्ठा होगा तो। और समाज इकट्ठा हुए बिना तेजपाल भाई कुछ होगा नहीं होगा कुछ। लेकिन एक बात हम ये पूछना चाहूँ रणवीर भाई, जो ये कानून बनाया कि 16 साल में आप कुछ भी कर लो, लड़का लड़की, और 21 साल बाद शादी, तो क्या कारण है इसके पीछे सरकार का, कि या गंद क्यों फैलाने लग रही है? कुकर विश्वास करेंगे ये? मतलब सरकार पर विश्वास करने का कुछ मतलब आधार है नहीं। मतलब सरकार ने एक इसी से दबाव भी दिए हैं, वो फलानी फलानी तारीख के बाद आप नू नहीं गण देंगे, बस में नहीं बैठने देंगे। उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी समझ में आई किसे गए? मतलब जबरदस्ती जहर के ये थकवा कर न, और बाद में किसी ने रोक दो आप देख लो। मतलब ये कानून बना दिया, एक बाप खातिर तो है, लड़की खातिर की थे, आप लड़की ने कैसे रोक पाओगे? मतलब इस मंशा साफ तो दिखने लग रही है कि ये कितने न कितने हमारी पीढ़ी ने मतलब बेड़ा गर्क करने लग रहा है। एक कानून आने लग रहा है जो बहुत जल्द सरकार पास करने वाली है। उसका वो कानून क्या है? जैसे देखो, नशा इस देश में इतना फैल गया बहुत ज्यादा, हालांकि वह एक सच्चाई है, यो जो बड़े नशे हैं जिसने चरस गांजा कोकीन का है भारत में नहीं बनते हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बिकन लग रहा है। कितना हुआ है? मेरी तो पहुंच है नहीं इतनी, आपकी पहुंच नहीं, आम आदमी की पहुंच तो है नहीं भारत में लाना, तो कितने न कितने बड़ी पावर तो होगी इनके पीछे। इसके पीछे भी मनसा क्या है? देश बर्बाद करना, आने वाली पीढ़ी बर्बाद करना। तो ये सारी जो चीज है, ये जो होने लग रही है, ये हमारी आज्ञा बगैर होने लग रही है। हमने इनका बेराय नहीं होता। अब क्यों लग रहा है? कानून ईशान लग रहा है कि आप 10 ग्राम नशा कोई भी जो बताया मैंने चरस गांजा, ये गोद में रख सकेगा एक जवान बालक। मतलब यो कानून आने लग रहा है, 10 ग्राम नशा गोद में रख सकेगा, सरकार नहीं रोकेगी उन्हें। मतलब इसके पीछे मनसा क्या है कोई भी समझ सका है? मतलब किस तरीके तक किस ओर ले जाने लग रही है, लेकिन नहीं समझ रहे। आज के युवा देख लो, आज का युवा टोटली या तो लड़कीबाजी के पीछे पड़ रहा है, या नशे में पड़ रहा है, या फिर चोरी चकारी, या रम्मी सर्कल है। हाँ, ये तो देखो कि यो तेजपाल भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई। जो हीरो आया करते हैं ना, हीरो ये फर्जी वायरस है कि ऐड करे है, ये ऐड करने लगे भी सट्टे की। मतलब हीरो मतलब इसका मतलब तो इन्हें बनानी और कोई है अपनी ऐड करवाने खातर। क्रिकेटर है, क्रिकेटर भी नुए गए हैं, वो सट्टा खेल लो। मतलब सरेआम चला लग रहा है, आप सट्टा खिला लो, मैं सट्टा खिला लो, सरकार 2 मिनट में पकड़ लेगी। लेकिन सरेआम ऑनलाइन पे ये नु कहा खेल लो, टीवी पे दिखाने लग रहे हैं, इन कोई क्यों नहीं रोक रहा? मतलब ये सारी चीज आम आदमी के ऊपर पाबंदी क्या है? सरकार पर पाबंदी कौन लाओगा? या लाओगी जनता। लेकिन जनता जब लाओगी, जनता इस बात में समझ पाओगी। ये हीरो बना रखे हैं, ये हीरो क्या कहने लग रहे हैं? पेप्सी पी लो, कोका कोला पियो। मतलब वो जहर जो राजीव भाई ने पहला बताया था, जो एक मतलब ठंडा है, जिसने ठंडा बोलना है, वो टॉयलेट क्लीनर है। हमने तो करके देखिए अपनी लैट्रिन साफ करती, साफ हो जाए। लेकिन ये जहर नशा पीने लग रहे। देखो अपने कोई भी रिश्तेदार आवा है, इन टीवी दिखा ये जो मैं तो कहूंगा ये बिकाऊ जो नचनीय है, जिन मतलब युवा जिन हीरो का है, हीरो तो ये होंगे नहीं, हीरो तो हमारे सैनिक है यार।
हीरो तो देश की राजीव रक्षा भाई कर था, रहे देव देश खातिर मर गया। ये हीरो थे, इनकी ये थे, फोटो दिखाओ, भगत सिंह था हीरो ये तो। थे हीरो। तो इन हीरो पे किसी का ध्यान नहीं, मतलब जो नचनीय है, जो रुपये खातर, मतलब सब एक साइड में जान लग रहे हैं। मेरे समझ में नहीं, हीरो भी बर्बाद करने खातर सलाह देना रहे हैं, वो क्रिकेटर भी बर्बाद करने की सलाह देना रहे हैं, टीवी भी बर्बाद करने की सलाह देना रहे हैं, सरकार कानून भी बर्बाद करेगी। तो यो आम जनता ने अपने अधिकारा खातर खुद लड़ना पड़ेगा। मतलब कोई नहीं सोचा है भाई उड़ किते देवेंद्र बुलारा पहुंचेगा, बस साहिल भाई पहुंचेगा किते, या कोई भी जनता सरकार मोर्चा का कोई भी साथी पहुंचेगा, बस सारी चीजा नाम क्यों कर सुधारेंगे। वैसा संभव नहीं है। हर आदमी ने ये चीज समझनी पड़ेगी और गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। भाई कब तक बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, ये भाई ने ना सारी बात खोल कर बता दी। इस देश का नाश होने में कसर नहीं रह रही। इस देश का सारा नाश हो लिया। अगर ये जो कानून बना दिए, ये कानून बन गए और आने वाले टाइम में जो भाई बताने लग रही है कानून भी आ गए, तो इस देश का नाश होने में कसर नहीं रह रही। फिर तब ना कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, फिर इन बालका ने जुआ खेलने की भी जरूरत नहीं। जैसे ही कानून से यहाँ लिए ना, ये कानून हुए आज तक कुछ टाइम पहले जब इन चीजों के बारे में सोचा करते तो सोच दिया मीटर लगा था, और आज सरकार खुली छूट देने लग रही है। क्या छोरी थारी किसी के लिए भी जाकर न रह सके। देखो हम स्कूल में बच्चे ने भेजे, स्कूल में भेजे हैं पढ़ने खातर, लेकिन इन स्कूल बना दी मेडिकल। आप चाहोगे आपका बच्चा स्वस्थ है, आप चाहोगे कोई टेस्ट कराना या कोई दवाई बूटी लेवा, लेकिन जबरदस्ती दी जान लग रही है, क्योंकि आम आदमी नहीं बोल रहा। दूसरी चीज, खट्टर का एक बयान आया था कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपने 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट स्कूल में आप बच्चे ने पढ़ाओगे तो 1100 रुपये आपने मिलेंगे। तो कौन पढ़ा होगा सरकारी स्कूल में। एक आम आदमी सरकारी स्कूल में नू भेजा था, मतलब 2 रुपये बच जा, इवन पे 500 रुपये लेने लगी प्राइवेट में। मतलब थोड़े दिन में क्या होगा, कहने का मतलब यो है थोड़े दिन में नू हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे सरकारी स्कूल में कम, तो ये फिर नू कह देंगे बच्चे कम है तो टीचर की जरूरत नहीं। ये टीचर भी खासकर समझ ले, जो ये आंख मीच कर सरकार की सारी चीज मानने लग रहे हैं और कोई भी गलत नीतियां के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, तो उन्हें देख लो बर्बादी टीचरा की भी है। ये टीचर भी नहीं बचने हैं। फिर ये टीचरा की कमी दिखा नू कहेंगे कमी, मतलब टीचरा की कमी करो, फिर उसके बाद स्कूल लेना बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात समझो, जो स्कूल है वो है जित भी गांव या शहर में जित भी है, वह उस गांव के जो आदमी है उनकी जगह थी, वह पंचायत थी, उनने वह स्कूल खातर जगह दी थी। वह जगह सरकार की हो जाएगी थोड़े दिन में, मतलब क्यों कर हो जाएगी। कौन से कच्चा मचेटा कोई नहीं बुझता, क्यों नाम है टिक गया स्कूल, जब बड़ा उम्र नाम टिक गया बस सरकारी स्कूल, यानी दिमाग में हमारा फीड होगी बात सरकार की जगह होगी, तो सरकारी स्कूल हो गया। तो सरकार करते भी अपनी जगह, स्कूल तो बंद हो जाएगा लेकिन जगह गांव वाला ना कौन मिला, जुकर गांव के जोड़ नहीं रहे गांव वाला के। सरपंच हुआ करते, सरपंच के हाथ में कोई ताकत नहीं रही। मतलब एक सबसे बड़ी जो ग्राम सभा आती ना, उसकी आज भी मतलब कोई पीएम भी कोई आदेश पारित नहीं कर सकता उसके खिलाफ। मतलब ग्राम सभा की ताकत सबसे ऊपर है, लेकिन सरपंच भूल गया बात। सरकार आगे जाकर हाथ जोड़े हैं और गांव की सुविधा गांव के भीतर खड़ी करी जा सका है। यह बात राजू भाई कितनी बार कहेंगे, गांव अपनी सारी सुविधा अपने सारी चीज गांव के अंदर पूरी कर सका है, लेकिन नहीं समझ रहे लोग अधिकार। बात जब तक आम आदमी अपने अधिकार नहीं समझेगा, अपने अधिकार खातर आवाज नहीं उठाओगा, जब तक वो बोलना नहीं शुरू करेगा, तो यह बर्बादी तो निश्चित है और यह आली है। टीचर की नौकरी नहीं रही, बच्चा का भविष्य नहीं रहा, बच्चे जोड़ दिए फोन गेल, या पढ़ाई है बच्चा गेल, सब समझे हैं इस फोन पर बच्चे क्या पढ़ेंगे। मतलब भाई एक मैच्योर आदमी है, उन्हें कम से कम काम करना, वो अपनी पसंद की चीज को लगा, लेकिन एक बच्चा कोरा कागज वो जब इस फोन में को लगा मारेगा तो स्कूल काम करा केले में ले जाकर किए देखेगा अपना को नहीं बेरा, वो किस ओर जा लग रहा है। मतलब पीढ़ी हर तरीके से, चाहे किससे तरीके से देख लो आप, हर तरीके से बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार है कति पूरा, बस आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो बेड़ा गर्क हो लिया समाज का कति। आखिरी महीना निचोड़ इतना लिख रहा है, जाग गए तो बच गए और सोए गए तो मर गए। और जागरण का एक ही तरीका है, जित भी तुम हो, चाहे तुमको से गांव में हो, चाहे तुमको से शहर में हो, जिस भी एरिया में हो, उस एरिया में हट जाओ अपनी इस बात खातर। सरकार जो भी गलत कानून लेकर आवा वो गलत कानून पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत कानून पास होगा तो इस देश का नाश बाद में होगा, कल आपका नाश है। और आपके बालक और आपका परिवार आपने बचाना है, और मेरे बालक मेरा परिवार मैंने बचाना है, इनका बालक इनका परिवार इन्हें बचाना है, तो इनके खातिर इन नरमन ने मेरे खातिर जागना पड़ेगा। मैं एक बात कहूंगा, मान लो कि वह है हमारी जो कमी रही है
कमी है ये। मान लो पड़ोस का एक बालक गलत चाल रहा है, आप आके कर रहा है भाई मरण दे, किस तक ये कहना है। मतलब यो एक समाज बेड़ा गर्क का पहला मतलब विचार है, पहला विचार है बेड़ा गर्क करने खातिर। पड़ोस में मान लो एक बालक गलत चाल पड़ा, बस सपोज करो एक बालक नशा कर रहा है, वो नशा कर रहा है, अगर वो पड़ोस में नशा आया है ना तो मेरे घर तक आने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है। एक बालक पड़ोस में हथियार ले रहा है, मैं सोचू मेरा बालक तो कौन ही ले रहा, पड़ोसी ले रहा है, लेकिन इस बात की कौन जिम्मेवारी ले होगा कि वो हथियार मेरे बालक पे या मेरे रिश्तेदार पे या मेरे पर नहीं चलेगा। वो कोडे पे भी चल सका, जब मेरे पड़ोस में हथियार आ गया तो किससे पे भी चल सका है। अपना आपा सुधारने की सोचे सब, लेकिन अपना आपा अपना परिवार जब सुधरेगा जब अपना पड़ोस सुधरेगा, अपना पड़ोस जब सुधरेगा जब आप समाज पे काम करेंगे तब समाज सुधरेगा। अब आना एक दूसरे की परवाह करनी पड़ेगी, जो हमारा पुराना कल्चर था। अपने जो पुराना कल्चर था क्या करता तेजपाल भाई, आपने भी देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे थे वे मतलब पड़ोस में किससे के भी खेलने जा रहे रात में रुके मार के बुला रहे, और जिसके भी आ रहा टेंशन फ्री आ रहा पन्नू बैठा, जिसके भी है ना कई बार तो क्या आता बच्चा उड़े थे रोटी खा खा जाया करता, अपने बेरा नहीं बच्चा आगन का आता मन तो फलाने फलाने चाचा का ताऊ का ताई दो रहा रोटी खा ली, अपने बेरा नहीं आज पड़ोसी पड़ोसी तक कटन लग रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का जानता बूझ के देख लो किससे ने पड़ोस में क्यों हो रहा है। शहर में तो मतलब या गली का नु वेरा है, इस नंबर पे घर है, किसका घर है नहीं मेरा नंबर वेरा है कितनी, मतलब किस लेवल पर जालिया समाज। बस समाज अटका हमने कोशिश करनी पड़ेगी, ये समाज अटका हमने कोशिश नहीं करी, अपने आप को नहीं कुछ हुआ, अपने आप कुछ भी नहीं वागता, हर चीज की कोशिश करनी पड़ेगी हमने, इस समाज खातर काम करना पड़ेगा, इन कुछ पागला की दरिया लिकड़ना पड़ेगा। यूं ना सोचो कि घर बैठे अपने आप हो जाएगा या कोई सरकार करेगी, कोई सरकार नहीं करे, आज तक किसी सरकार ने किसी आम आदमी का भला करा हो तो ये करेगी। जब ये सरकार खातर जो ये सरकार है, ये सरकार सारा जो पूंजीपति है इन पर जो रुपया लाओ है सब ने बेरा पूंजीपति रुपया लाओ सरकार अब है, तो यह सरकार बने पास कोई भी सरकार है चाहे वो पूंजीपतिया खातर काम करेगी। तो एक बिजनेस हो गया, यानी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ रुपया ला कर रहा हूँ तो मैं उस रुपया तो कमाऊंगा। मान लो मैंने 10 लाख रुपए लाए तो मेरा बिजनेस तो जब सफल होगा तो मैं 20 लाख कमा लूंगा। तो जिन बड़े कारपोरेट घराने ने सरकार पर मान लो 50 करोड़ ला दिए तो वे 100 करोड़ कमाओगे, भला सरकार पर अपना काम करवाओगे, आम पब्लिक की क्यों सोचेंगे। और आम पब्लिक या दिमाग में बात काट दे सरकार आपका ख्याल रखेगी या सरकार कोई भी आप खातर फ्री की स्कीम लावा है, ये फ्री के चक्कर में आप लोग हो लिए हो बर्बाद। सरकार जिस दिन बैठ कर आप लाओगे कि सरकार आप तक कुछ दे रही है, सरकार आप पर ले रही है, तो बैठ कर देखियो एक बार आप टैक्स कितना दे दो हो तो आपने नोबेरा लगेगा सरकार मारे रुपया तो चल रही है, मारी वोट तक बनी आहून न चलानी है, मारे रुपया तो से ले रहे, पाबंदी किस पे मार पे। आम आदमी ने समझना पड़ेगा कि यह जो जनता है या जनता ही सरकार है, वे सरकार नहीं है जो सिट्टा में बैठे, जनता ही सरकार है। और जनता सरकार मोर्चा हमेशा यह बात कर देते कहता है कि जनता ही सरकार है, तो यह बात हर आदमी ने समझनी पड़ेगी। भाई आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी जाग जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का नंबर देंगे, कोई भी जानकारी की जरूरत पड़े है तो फोन करके वह जानकारी ले लो। और एक चीज का प्रूफ है, कोई भी बात हवा में नहीं कही जा रही कि मना आकर माइक पर के मुंह में क्या करने चला गया। हर एक चीज का प्रूफ हो, वो प्रूफ ले लो और जितनी जल्दी जाग जाओगे अपनी परिवार ने उतनी जल्दी बचा लोगे। इस वीडियो ने शेयर कर दो, सारे भाइयों तक इस वीडियो ने पहुंचा दो। आखिरी में वंदे मातरम, जय हिंद।